हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में से अल्कोहल की जो मैकेनिज्म है उसको कैसे राइट करते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम में, ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के आप पीवाईक्यू देखना तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। वहाँ पे हमको एक अल्किन दे देगा, उसमें हमको वाटर का एडिशन करना पड़ता है और वहाँ पे जो भी मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको लिखना पड़ता है। तो अल्कोहल में से जो हमने अभी तक मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं, इसमें अभी तक हमने एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वो हमने डिस्कस कर लिया, और एक मैकेनिज्म ऑफ ईथर और या फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। ये तीनों में से किसी न किसी तो ये तीनों हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या तो आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछेगा या इसके बारे में पूछेगा, या तो डिहाइड्रेशन के बारे में पूछेगा या मैकेनिज्म ऑफ ईथर के बारे में पूछेगा या मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन के बारे में अवश्य पूछता है। आप किसी भी ईयर के एग्ज़ाम को उठा के देखना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ईथर। तो यहाँ पे देखो, हम अल्कोहल की प्रिपरेशन आज अल्किन से करेंगे। अल्किन क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम अल्किन। तो हम इस अल्किन में वाटर का एडिशन करेंगे। हम इस अल्किन में वाटर का एडिशन करेंगे। हम वाटर का डायरेक्ट एडिशन अल्किन में नहीं कर सकते, उसको हम एसिडिक मीडियम में करते हैं। जैसे हम उसको एसिडिक मीडियम में करेंगे तो ये H2O क्या करता है, H2O में ऑक्सीजन के पास लॉन्च पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ से सीधे H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोटोनियम आयन में ये सीधे प्रोटोनियम अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम अल्कीन है उसमें अगर वाटर का एडिशन करेंगे तो हमारे मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट ही क्या था? अगर हम किसी एंसिमेट्रिकल अल्केन में, तो अटैकिंग रिएजेंट का एडिशन रिएजेंट का जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका एडिशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट कौन सा, हमारा यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हमारा H2O। जब हम H2O को ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा अटैकिंग, ये हो गया हमारा अटैकिंग स्पीसीज। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम अटैकिंग स्पीस का अटैक करते हैं तो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो पॉजिटिव पार्ट है, जो अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है, वह डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमारा H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा, और जो हमारा OH नेगेटिव है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो OH का एडिशन हमारे यहाँ पे होता है। तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का रूल। इसका स्टेटमेंट क्या था, फिर से बताते हैं। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसी अटैकिंग रिएजेंट का एडिशन करते हैं तो अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो OH नेगेटिव है यानी नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो OH का एडिशन यहाँ पे होगा, और H पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे हमने इससे वाटर का एडिशन किया तो यहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया, CH3CHOH CH3। आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये वाला अल्कोहल हमको कैसे ऑब्टेंड हुआ, इसके मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी 3 मैकेनिज्म में कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन हमारी 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 ऑल स्टेप। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारा, जो यहाँ पे हमको एक कार्बोकटाइन ऑब्टेंड होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन बाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। जब हम अल्कीन में वाटर का अटैक करेंगे, जब हम अल्कीन में H3 पॉजिटिव का अटैक करेंगे तो यहाँ से हमको एक कार्बोकटाइन ऑब्टेंड होता है। यहाँ से हमको एक कार्बोकटाइन ऑब्टेंड होता है H2O पॉजिटिव प्लस H इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव। जैसे H3O पॉजिटिव पर अल्कीन ने अटैक किया, अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है वो रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, इस प्रोटोनियम आयन पर H3O पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये हमारा OH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाले कार्बन ने अटैक किया तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, इस पर पॉजिटिव पार्ट आ गया, इस पर क्या आ गया हमारा पॉजिटिव पार्ट आ गया, तो इस पर क्या आ गया हमारा पॉजिटिव पार्ट। तो ये क्या आ गया हमारा कार्बोकटाइन। जब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकटाइन। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारा H पॉजिटिव है उस पर हमारा फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं,
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इस पर अटैक करेंगे तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि यहाँ पे जो H2 पॉजिटिव है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे देखो हमको मिलेगा CH3CH2OH2। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अनस्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेंगे, यानी उसकी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसके पॉजिटिव चार्ज को हम हटाएंगे। तो लास्ट स्टेप में होता है यहाँ पे डिप्रोटोनेशन। डिप्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटॉन को रिमूव करना। डिप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन को रिमूव करना। प्रोटॉन को कौन रिमूव करेगा, जो यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल फिर से अटैक ऐड करेगा। यहाँ पे जो H2 अब एज ए बेस वर्क करेगा, क्योंकि बेस में यहाँ पे H2 है, H2 के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एज ए बेस वर्क करेगा, तो बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से सीधे H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रोटोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड हो जाएगा, CH3CH2OH। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।